बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे को दवा इनमें से किस चम्मच से पिलाई जाए ताकि डॉक्टर की तजवीज़ करदा डोज के मुताबिक एग्जैक्ट उतनी ही डोज बच्चे को डिलीवर की जा सके। देखें, जब भी आप अपने बच्चे को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाते हैं तो उसके पास बच्चे की डोज तजवीज़ करने के दो डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन होता है चम्मच की मदद से दवा तजवीज़ करने का। सेकंड ऑप्शन होता है सिरिंज की मदद से यानी एमएल की सूरत में दवा तजवीज़ करने का। हम बारी बारी इन दोनों तरीकों के बारे में जानेंगे और देखेंगे इनमें से बेहतर तरीका कौन सा है जिसमें गलती की गुंजाइश कम है। जब भी आपका डॉक्टर चम्मच की मदद से दवा तजवीज़ करे तो आप हमेशा इस तरह के प्लास्टिक के चम्मच इस्तेमाल करें जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के सिरप के अंदर मौजूद होते हैं। अगर किसी सिरप के अंदर मौजूद नहीं भी होता तो आपको ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्लास्टिक के चम्मच घर में एक्स्ट्रा रखने चाहिए जो कि हस्बे ज़रूरत बच्चे को दवा देने के काम आ सकें। अब ये मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड साइज़ 5 ml का होता है और इसके ऊपर 5 ml, फिर 2.5 ml और कुछ के अंदर ये छोटा पैमाना 1.25 ml का भी मौजूद है। इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती और इसमें उतनी ही डोज बच्चे के जिस्म में जाती है जितनी कि डॉक्टर ने तजवीज़ की है। इसलिए हमेशा इस तरह के प्लास्टिक के चम्मच इस्तेमाल करें। जहाँ तक स्टील के चम्मच का सवाल है तो ये आप देख सकते हैं, टीस्पून हो या टेबल स्पून हो, ये हर घर में मुख्तलिफ साइज़ इसके होते हैं। इनका कोई भी स्टैंडर्ड साइज़ नहीं होता। जब मैं इसमें सिरिंज की मदद से दवा डालूंगा तो आप देखेंगे कि ये कोई 5 ml से छोटा है और कोई 5 ml से थोड़ा बड़ा है। इसलिए इसमें हमेशा गलती की गुंजाइश रहती है और प्रॉपर डोज बच्चे को डिलीवर नहीं होती। इसलिए इस तरह के चम्मच इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। दूसरा तरीका आता है सिरिंज की मदद से दवा देने का, यानी ml की सूरत में। ये हमने 5 ml की एक सिरिंज भर के रखी है सिरप के साथ, इसके ऊपर नंबरिंग मौजूद है। जब भी डॉक्टर ml की सूरत में सीसी में दवा तजवीज़ करे तो आप इसकी नंबरिंग की मदद से उतना सिरप भरें और बच्चे को पिला दें। इस्तेमाल के बाद आप इसे साफ़ पानी की मदद से वॉश कर लें और एक साइड पर रख दें कवर करके, ताकि अगली दफ़ा ये दोबारा इस्तेमाल हो सके। इस तरह की सिरिंज भी आपको 5 ml 10 ml की आपको घर में एक्स्ट्रा रखनी चाहिए ताकि दवा पिलाने के काम आ सकें। ये सिरिंज ख़रीदने से पहले एक चीज़ आपने चेक करनी है। सिरिंज लेते हुए ये देखें कि फार्मेसी वाले से कहें कि लॉक के बगैर वाली सिरिंज दे। लॉक वाली सिरिंज जो है वो एक ही दफ़ा पिलाने से लॉक हो जाती है और उसे दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता। इसे जब मैं डालूँगा तो ये आगे जाकर यहाँ से लॉक हो जाती है जो कि दोबारा यूज़ नहीं होगी, इसलिए लॉक के बगैर वाली सिरिंज है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इनमें से कौन से चम्मच का पैमाना दुरुस्त है। हम बारी बारी इन सब में सिरप डालेंगे और देखेंगे कौन सा पैमाना। सबसे पहले हम प्लास्टिक के चम्मच के अंदर दवा डालते हैं तो ये देखिए इसमें प्रॉपर 5 ml ही दवा आई है, कम या ज़्यादा नहीं हुई। दूसरा चम्मच भी हम चेक करते हैं तो आप देखिए इसके अंदर भी 5 ml दवा आई है। कुछ सिरप के अंदर ये 7.5 ml का चम्मच कह लें ये भी मौजूद होता है। इसके अंदर भी 1.25 ml से लेकर 7.5 ml तक पैमाना यानी कि मार्किंग दी हुई है। आप आसानी के साथ अगर सिरिंज यूज़ ना भी करना चाहें तो इसकी मदद से भी दे सकते हैं। ये 5 ml मैं इसमें डालूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि 5 ml ही दवा इसके अंदर कवर हुई है। अब ये देखिए स्टील के चम्मच। पहले हम टीस्पून जो कि देखने में एक छोटा चम्मच है, लेकिन आप देखेंगे कि इसके अंदर तकरीबन 3.5 ml दवा आई है और इसने फुल कर दिया है। ये तकरीबन 1 cc अभी भी इसके अंदर मौजूद है, यानी कि इसका पैमाना ठीक नहीं है 5 ml का। अब ये टेबल स्पून लेते हैं, देखने में तो ये बड़ा है लेकिन इसकी गहराई कम है। तो आप ये देखें इसमें कितनी दवा आई है। ठीक है, तो इसमें हमेशा गलती की गुंजाइश रहती है चम्मच में। तो दोनों तरीके ही ठीक हैं। अगर चम्मच इस्तेमाल करना है तो प्लास्टिक का इस तरह का चम्मच इस्तेमाल करें। अगर सिरिंज ml की सूरत में लिखें तो हमेशा इस तरह की सिरिंज इस्तेमाल करें। ये चॉइस आपकी और आपके डॉक्टर की है, दोनों तरीके ठीक हैं। चम्मच स्टील का इस्तेमाल नहीं करना। थैंक यू।